देंगे। बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। मुशीर खेल बांग्लादेश की जानिब से यह ऐलान कर दिया। पूरे इशू से हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे कोई सैंक्शन ना लगे, लेकिन उनको अगली दफा अगला टी वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, विच गोइंग टू बी अ प्रीटी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये जो इनकार है, इसने पूरी दुनिया को स्टन कर दिया है, क्योंकि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश ये वाला फैसला करने की सकत रखता है या बांग्लादेश जो है वो इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में इनकार कर सकता है। किस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं, ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उठे, ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ चले गए। इन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके, पाकिस्तानियों के गोद में बैठ रहे थे। पाकिस्तानियों ने जाके बोला कि यार अपना भिखारी भाई ये जो है हमारे को ऐसे बकवास कर रही है, उमर सुन में कंगले तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला बताओ। बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है। अब अगला तीर पाकिस्तान ने चलाना है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि हम इस वर्ल्ड कप में क्या करने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खुद तो कोई हैसियत है नहीं, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड का मजमुआ है। और 14 मुल्कों में 12 मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। और उस जवाब में आईसीसी अब क्या डिसाइड करती है कि बांग्लादेश के लिए जो उन्होंने कल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, ये धमकी दी थी कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको टूर्नामेंट में आपके लिए रिप्लेसमेंट लेके आ जाएंगे, तो क्या अब आईसीसी के अंदर इतनी सकत है कि वो ये रिप्लेसमेंट ला सकती है? ये देखना एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। स्ट्रेट वे बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने आईसीसी का प्रपोजल लास्ट डे जो उनको एक एडिशनल डे आईसीसी की तरफ से दिया गया था उसमें भी रिफ्यूज कर दिया है। उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ साहब, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं वर्ल्ड T20 का। सो इट्स ऑफिशियल, बांग्लादेश की तरफ से ये बात बता दी गई है कि हम वर्ल्ड T20 2026 का पार्ट नहीं होंगे, तो उनकी तरफ से बाइकआउट आ गया है। और अब आपको स्कॉटलैंड ही नजर आएगा। काफी लोग इस उम्मीद में थे कि शायद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट मान जाए। अमीनुल इस्लाम साहब ने बड़ी कोशिश की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, लेकिन इवन के वो तो बेचारे किसी मिरेकल के वेट में थे और उनको था कि मिरेकल आए तो आईसीसी की तरफ से आ जाए, आईसीसी का चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। अपनी गवर्नमेंट का उनको पता था कि ये नहीं मानने वाले, क्योंकि मुद्दा पॉलिटिकल है ना, उन्होंने तो क्रिकेट खेलनी कोई नहीं। अब इस डिसीजन से नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश की क्रिकेट का, क्रिकेट फैंस का, क्रिकेटर्स का। वो पॉलिटिशियंस का क्या है, वो अपना नुकसान नहीं करते। वो जिस जगह पर बैठे होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अपना नफा नुकसान कैलकुलेट करते हैं। उनको क्या लगे स्पोर्ट्स से, क्यों मरे खपे। आम जनता जो है बेशक चूल्हे में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स अ सैड डे। बांग्लादेश जो कि एक तगड़ी टीम है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, फुल मेंबर नेशन है आईसीसी की, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनके जो फैंस हैं दे आर दी मोस्ट एंथुजियास्ट क्रिकेट फैंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो टीम वर्ल्ड T20 से बाहर होगी और अब उनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगी। ये डेवलपमेंट कल भी हो गई थी जब आईसीसी में बोर्ड मेंबर्स की जितने लोग मौजूद थे उनकी वोटिंग हुई, तो बांग्लादेश को एक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, इसके अलावा तो किसी ने उस मीटिंग में सपोर्ट नहीं किया। तो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम बुलबुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है और उन्होंने एक बार फिर आईसीसी को कहा है कि हमारा फैसला वही है जो पहले था, हम भारत नहीं जाएंगे। हमने मैचेस अपने श्रीलंका में खेले, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, मगर हम भारत नहीं जाएंगे। इसका साफ मतलब यह है कि उन्होंने आईसीसी को ऑफिशियल जवाब दे दिया है, जो आईसीसी ने उनको एक दिन दिया था कि आप अपने हुकूमत से बातचीत करके हमें बता दें कि आपका क्या फैसला है, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अब इस फैसले का मतलब साफ है, जो कल आईसीसी की प्रेस रिलीज थी कि वो शायद अब स्कॉटलैंड को बुला लेंगे। बांग्लादेश इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप 2026। मगर जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, खासकर आसिफ नजरुल ने और अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने, वो बड़ी खास हैं। वो मैं आपको एक एक करके कोट बताऊंगा, वो बहुत खास बात है। अमीनुल इस्लाम की बातें भी और आसिफ नजरुल ने, मैं आपको एक दो पॉइंट बताऊं फिर सारे खोल के बताऊंगा। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि भारत के अंदर हमारे खिलाड़ी 24 घंटे बंकर में नहीं रह सकते। ये बहुत खास पॉइंट है कि भाई ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप किसी बंकर में बंद करके रख दें हमारे खिलाड़ी को। ये कैसे हो सकता है? पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर 2, आसिफ नजरुल ने कहा कि जब मुस्तफीज को भारत से निकाल दिया गया, मतलब आईपीएल से निकाल दिया गया, उसके बाद अब तक भारत के रवैये में क्या तब्दीली आई? क्या भारत ने हमारे लोगों को कहा कि माजरत ये गलत हुआ, या कोई और चीज चेंज आई हो जिसके बाद हम अपनी टीम वहां पर भेजते? ये बड़ा खास पॉइंट है कि मुस्तफीज को निकाला हो सकता है वक्ती तौर पर कोई प्रेशर था या कोई चीज से आपने निकाल दिया, या आपको लगा कि लोगों का गुस्सा है और सब चीजें आपने उसके ऊपर फैसला किया, मगर क्या आपने माजरत की अपने इस फैसले से? क्या आपने किसी मुल्क के, देश के किसी बड़े क्रिकेटर को निकाला? ये मेरे ख्याल में आज जो क्रिकेट की जीत नहीं बल्कि क्रिकेट की हार हुई है कि क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे किसी मुल्क जाके, इसलिए कि वहां पे हम सेव नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए, हाल ही हिंदुस्तान के लिए नहीं, किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड को। अगर क्रिकेटर ये
बात कहें, अगर मसला सियासी हो जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, सियासत जिसमें इन्वॉल्व हो तो उसमें ये कह सकते हैं यार कि शायद सियासत की वजह से सियासत इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन इसमें प्योरली जो क्रिकेटर्स थे उनसे मशावरत की, उनको मीटिंग में शामिल किया गया और सब क्रिकेटर ने मिलकर ये फैसला किया कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत तजलील है हिंदुस्तान की और शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अगर दूसरी जुबान में मैं कहूं कि क्रिकेटर अब ये कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, श्रीलंका थोड़ा सा मजबूर इसलिए है कि श्रीलंका आपके साथ को होस्ट है, तो जब घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, एशिया के अंदर आपकी इज्जत नहीं होगी, घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, तो बाहर कौन आपकी इज्जत करेगा? ये पैसे से आप कितनी इज्जत खरीद लेंगे और कितने अरसे तक? ये हिंदुस्तान को आप सोचना चाहिए कि जो घर में उसकी इज्जत नहीं हो रही, पाकिस्तान वहां जाकर खेलना नहीं चाहता, बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता, श्रीलंका को होस्ट है। मुझे लगता है कि श्रीलंका का भी स्टांस शायद इसके बाद यही हो, अगर बात कहीं इसके बाद आती है कि इस तरह का सिचुएशन पैदा होती है तो शायद श्रीलंका का भी स्टांस यही होगा। तो ये अब हिंदुस्तान को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम दुनिया की अजीम ताकत है क्रिकेट के अंदर, और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी अगर उनको जाकर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है किसी को तो वो पड़ोसी की हैसियत से आप किसी को जान सकते हैं। दो पड़ोसी अगर आपको आपके घर के जाकर नहीं खेलना चाहते तो मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्म की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खुद तो कोई हैसियत है नहीं, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड का मजमुआ है और 14 मुल्कों में 12 मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तो ये कहना कि जनाब भारत की वहाँ इजारादारी है और भारत वहाँ असर रसूख है, ये कहने में अब कुछ बचता है नहीं। और जो बांग्लादेश के साथ हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब बांग्लादेश के पास दो ही रास्ते हैं, आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर वो अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो फिर वर्ल्ड कप उनके हाथ से चला गया। और अभी पिक्चर खत्म हुई नहीं है, अभी इस फिल्म का एंड लिखना बाकी है, क्योंकि देखिए बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वक्त बांग्लादेश के हुक्काम से बात करने के लिए बांग्लादेश आ रहा था, तो भारतीय हुक्काम जो उस आईसीसी वक्त में शामिल थे उनको बांग्लादेश की हुकूमत ने वीजा नहीं दिया। तो अब देखने गए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो ये कह दिया बांग्लादेश से जाइए भारत के लिए, वहां पर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। लेकिन जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान सियासी कशीदगी इस वक्त मौजूद है, तनाव मौजूद है, उसको देखते हुए अगर भारत की हुकूमत ने बांग्लादेश की टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया, तो मेरा सवाल फिर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो कहाँ खड़ा होगा? जी अच्छा यागिर साहब, हमने देखा आईसीसी कह रहा है कि जी नई टीम शामिल की जाएगी। क्या कवानीन के मुताबिक टूर्नामेंट के इतना करीब क्वालिफाइंग राउंड से बाहर की टीम को शामिल करना कानूनी है? देखिए ऐसा पहली बार हो नहीं रहा। 2009 में भी, यानी आज से कुछ 17 साल पहले ऐसे हो चुका है, जब इंग्लैंड आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेकंड एडिशन का होस्ट था, वहां पाकिस्तान चैंपियन बना था, वहां जिम्बाब्वे की टीम को इंग्लैंड ने वीजा देने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने जो बांग्लादेश को करारा जवाब दिया, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, खेलना है तो खेलो वरना रिप्लेस कर देंगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर 8 बंदों ने इंडिया के हक के अंदर वोट देके पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया, जो बांग्लादेश के हक में वोट देके बैठा हुआ था। सवाल मेरा यह है कि जैसे कि हम सबको पता है कि बिन बुलाए बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती। हम क्यों हम जिसको कहते हैं ना, अलग चीज के ऊपर, अलग ट्रैक के ऊपर निकल गए। मेरी सिंपल सी चीज है, आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुनेगी, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। उनकी पावर का आप अंदाजा इस तरीके से निकाल लें कि वो चेयरमैन है आईसीसी के, उन्होंने अभी तक इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी एशिया कप की, चाहे इंडिया जितना मर्जी रिचेस्ट बोर्ड में हो जाए। उन्होंने ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, मैं चेयरमैन हूं, और इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली उनसे। अगर कोई और होता ट्रॉफी उनके पास होती ना, लेकिन क्योंकि चेयरमैन है एसीसी के, उन्होंने नहीं दी। तो आप ये सोचिए, वो तो एसीसी है, छोटा इदारा है। आईसीसी जो कि सबसे बड़ा इदारा है, उसका चेयरमैन कौन है? जय शाह। वो कहां का है? वो इंडिया का है। आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर एसीसी के चेयरमैन की इतनी अथॉरिटी है कि वो ट्रॉफी नहीं दे रहा, तो आईसीसी का चेयरमैन जो कि इंडियन है, वो कैसे अपने मुल्क इंडिया में से बांग्लादेश के मैचेस निकाल देगा? वो कैसे? अगर बांग्लादेश के मैचेस निकलते इंडिया के अंदर तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप का मजा खराब हो जाएगा, सारे मैचेस खत्म हो जाएंगे। वो कर ही नहीं सकते सही है। तो ये हमें दिमाग के अंदर चीज होनी चाहिए थी कि जय शाह चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी इंडिया के अंदर से वर्ल्ड कप निकलने नहीं देता। और उसने मेक श्योर किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि इंडिया मुखालिफ कंट्रीज हैं, उनको जो कहता है ना, एम्बैरस किया। दोस्तों फाइनली बांग्लादेश की टीम इस 2026 T20I वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी है, बाहर हो चुकी है, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम भारत में जाकर T20I वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, यानी हम T20I वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे। अगर हमारा मतलब वेन्यू चेंज किया जाता है तब जाकर हम खेलेंगे, नहीं तो भारत में नहीं खेलेंगे। और जिस तरीके से आईसीसी ने आज 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि ये बताने के लिए यस है या नो है कि बांग्लादेश को भारत आना है या नहीं आना है,
जिस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि हम भारत जाकर T20I वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके ऊपर अब आईसीसी फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और जिस तरीके से इंडिपेंडेंट होकर आईसीसी फैसले करेगी कि अब आईसीसी में मतलब जो T20I वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश को रिप्लेस करने वाली टीम बनेगी वो है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड पूरी तरीके से रेडी है बांग्लादेश को रिप्लेस करने के लिए, और पूरी तरीके से फैसला भी हो चुका है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और आईसीसी का सख्त एक्शन था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि कल जिस तरीके से आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसले हुए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कौन रहता है, कि मतलब बांग्लादेश का जो कह रहा है वेन्यू चेंज करने के लिए, उस पर कितने वोट मिले, सिर्फ 2 वोट मिले। दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब कितनी बुरी तरीके से फंस चुकी है कि अब उनको आगे जाने का कोई मकसद ही नहीं बचा। जिस तरीके से मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बयानबाजी की है कि हम भारत में जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, और आईसीसी अब पूरी तरीके से इनके ऊपर तलवार चला दिया और आईसीसी पूरी तरीके से स्कॉटलैंड को टीम में शामिल कर दिया, मतलब T20I वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगहों पर रिप्लेस कर दिया है। अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, आईसीसी ऐलान नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौकफ जारी कर दिया कि हमारा ये मौकफ है, जिसको देखते हुए आईसीसी इसके ऊपर फैसले करेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश अपने स्टांस पर इसलिए खड़ा था क्योंकि जो बांग्लादेश में पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है मतलब बांग्लादेश में, जिसको बचाने के लिए अपनी चुनावी माहौल चमकाने के लिए बांग्लादेश ने काम किया है। क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट जिस तरीके से, आप सबको पता है कि किस तरीके से मतलब वहां पर गवर्नमेंट है, और उसको अपने पॉलिटिकल चीजों को अपने जनता में दिखाने के लिए वो फैसले किए हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब इतने नीचे गिरा चुके हैं बांग्लादेश के लोगों ने कि अब पूरी तरीके से अब उसको उठने में जिस तरीके से मतलब सेंसस लगेगा, जिस तरीके से आईसीसी का और भी बाकी जितने भी आईसीसी उसके ऊपर फैसले करने हैं उसके ऊपर करेगी, और आईसीसी जिस तरीके से बांग्लादेश को आइसोलेशन की तरफ लेकर चली जाएगी कि मतलब वो उठ ही नहीं पाएगा। अब उनको कोई भी टूर्नामेंट खेलने से पहले क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान के साथ साथ जो पाकिस्तानी बांग्लादेश का साथ देते थे, अब वो पीछे हट चुके हैं और बांग्लादेश पूरी गर्त में गिर चुकी है जिस तरीके से उन्होंने फैसले करे हैं। मतलब इसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ही नुकसान है कि मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और उनका रेवेन्यू जो शेयर होता है अब पूरी तरीके से आईसीसी कट कर देगी और उनको लात मारकर बाहर कर देगी। जो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था, आज पूरी तरीके से इतने बुरी सिचुएशन में फंस चुका है कि वो उसके निकलने का कोई चारा ही नहीं बचा है। क्योंकि उनके जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं वो पीसी मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्व हैं और उसको अपने छुरी पर फैसले करवा रहे हैं, जिस वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस तरीके से फैसले किए हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने इंडिपेंडेंट होकर फैसला करना होता तो भारत में आकर जरूर खेलते, क्योंकि भारत में सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये बांग्लादेशी बातें कर रहे हैं कि भारत में इस तरीके से सिचुएशन है, उस तरीके से सिचुएशन है, हमारा प्लेयर वहां पर सेफ नहीं है। अभी उनका जो मतलब जो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आसिफ नजमुल कुई है, उसका कहना था कि हमारे जो खिलाड़ी हैं भारत में अगर जाएंगे तो बंकर में रहने जैसा महसूस करेंगे। मतलब इन भिखारियों को नहीं पता है, इन बांग्लादेशियों को नहीं पता है कि हमारे वहां सिक्योरिटी की कितनी अच्छी व्यवस्था है, हमारे वहां कोई परिंदा पर नहीं मारता जिस तरीके से सिक्योरिटी है। लेकिन फिर भी ये बातें कर रहे हैं कि भारत में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और हम भारत जाएंगे नहीं, जिस वजह से अब आईसीसी को मजबूरन फैसला करना पड़ा और स्कॉटलैंड रिप्लेस कर दिया बांग्लादेश को। अभी आधिकारिक तौर पर आईसीसी इसके ऊपर फैसले लाने हैं और अपना मौकफ जारी करेगा आईसीसी कि बांग्लादेश ने जो जवाब दिया है उसके ऊपर स्कॉटलैंड को किस तरीके से रिप्लेस करेंगे और किस तरीके से बांग्लादेश के ऊपर फाइन लगेगा, क्या क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो आने वाला टाइम है वो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टांस लिया। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।